वो हालात दोबारा फिर बनेंगे या फिर अब की बार खुले मन से आप? देखिए, मेरा मन हमेशा खुला रहा है, मैं कभी बंद मन से मैंने राजनीति नहीं की। और जो ये कहता है कि मेरे कारण से सीट हार गए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि कोई इस विधानसभा में एक आदमी लाके ये कह दे कि अरविंद यादव ने एक वोटर को, किसी को, मतदाता को ये कहा कि भाजपा को वोट मत देना। पार्टी को मां माना है और मां से गद्दारी करना हमारे खून के अंदर नहीं है, ना हमने वो सीखा है। अब ये समय जो नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी की भी सोच ये है कि यदि मैं जाऊं और मेरा चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, मैंने वोट दिया या वोट नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इस बात से नहीं कितने लोगों ने वोट दिया कितने लोगों ने नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री। विधायक चिरंजीव राव है, वो कितने लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये विषय नहीं है, वो रेवाड़ी के विधायक है। तो उनको जाके यदि कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए। हर विधायक का दायित्व है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं, हर एक मतदाता का है कि उनकी बात को सांसद को सुनना चाहिए। और हमारा कोई जिला पार्षद है तो उसको सुनना चाहिए अपने वार्ड के लोगों की समस्याएं। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह जो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको अपने या तो स्वभाव को बदलना चाहिए या राजनीति को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मकर संक्रांति के दिन भाजपा कार्यालय में रेवाड़ी विधानसभा के गांव व वार्ड से आए बुजुर्गों के सम्मान समारोह के बाद पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने नाम लिए बगैर राव को बड़ी चुनौती दी है। जब डॉक्टर अरविंद यादव से 2019 विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी सीट से हार का जिम्मेदार बताने के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर अरविंद यादव ने नाम लिए बगैर बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि जीत जाते तो हम जीते, हार गए तो आरोप। यह राजनीतिक आरोप हैं। एक भी मतदाता बताएं जिसको वोट देने से मना किया हो। डॉक्टर अरविंद यादव यहीं तक ही नहीं रुके, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लोगों से दूरी बनाना ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका दूरी बनाने से काम चल जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। जो लोग दूरी बनाते हैं उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी अरविंद यादव ने अनेक गंभीर आरोप लगाए। आप समझ सकते हैं डॉक्टर अरविंद यादव का इशारा किस ओर है। बता दें कि डॉक्टर अरविंद यादव की ओर से रेवाड़ी विधानसभा के गांव रेवाड़ी धारुएड़ा के वार्ड से आए सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग दंपतियों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, दाल चूरमा खिलाकर उनके अनुभव भी साझा किए गए। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, रत्नेश बंसल, महावीर यादव व सुनील ग्रोवर व पार्षद राजेंद्र सिंघल सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। अभी बुजुर्गों का सम्मान किया, क्या कहेंगे? तो काफी संख्या में यहाँ पे बुजुर्ग पहुंचे थे। देखिए, हमारी एक संस्कृति है और विशेष तौर पर हरियाणा की ये संस्कृति है कि हम मकर संक्रांति पर सदियों से चली आ रही है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जो हम अपनी दक्षिण हरियाणा की आहीरवाल की भाषा में कहते हैं, कोई बुजुर्गों को जगाना। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे साथियों के साथ एक योजना बनी कि इस बार मकर संक्रांति पर हम भी कुछ ऐसा करें कि अपने बुजुर्गों को। तो हमने हर गांव से, जो भी लगभग 80 के लगभग 84 गांव हैं हमारे इस विधानसभा में, तो 2-2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, जो 70 साल से ऊपर के थे और जो स्वस्थ हैं 70 साल से ऊपर होने के बावजूद भी। और इसी तरीके से शहर के वार्ड और धारुएड़ा के से हमने लोगों को बुलाया था। और अभी आप सब लोगों ने देखा कि सारे लोग जो है लगभग 250 के लगभग लोग आए और हमने उनका सम्मान किया, उनके अनुभव सुने, वो कैसे अभी तक उन्होंने, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का कीप फिट इंडिया का भी वो चल रहा है, तो योग के तरीके से हम लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया हुआ है। तो इस उम्र में कैसे ये सब मधुमेह से बचे हुए हैं, कैसे जो है ब्लड प्रेशर से बचे हुए हैं, इतने ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी, तो वो सब उनके अनुभव आज साझा किए। तो अच्छा लगा, मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है हम सब लोगों को कि हमने आज इतने बुजुर्गों का सम्मान करने का ईश्वर ने हमें मौका दिया, सौभाग्य दिया। तो आनंद की अनुभूति हो रही है। मकर संक्रांति का दिन है, तमाम बुजुर्गों की करते ही हैं सेवा। जी, आपने भी क्या विधानसभा ही जिला भी चुन सकते थे, रेवाड़ी विधानसभा ही? देखिए, हम लोग दूसरी सोच वाले लोग, हम कोई भी काम कभी भी उसके राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करते। चूंकि राजनीतिक हैं इसलिए स्वाभाविक है कि उस तरीके के अर्थ भी लगेंगे, उसके मायने भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन हम लोगों के मन में वो कभी भी भावना नहीं रहती है। लेकिन चुनाव का समय भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो करते रहते हैं ये कार्यक्रम। अब तीज महोत्सव का इतने साल से मना रहा था, इस बार पहली बार हरियाणा टूरिज्म की तरफ से मनाया। कोई पहली बार नहीं था, चुनाव नहीं होते तब हम नहीं करते, ऐसा नहीं है।
तो हम लोग करते रहते हैं, ये सहज गति से चलने वाले हैं। इसको कोई राजनीतिक भाव से कि मैं कैंडिडेट हो जाऊंगा इसके करने से, ये नहीं करता तो मैं कैंडिडेट नहीं होता, ये कहीं तक ना हम लोगों की सोच है ना हम लोगों की कोई कल्पना इस तरह की रहती है। चुनाव का क्या कुछ सुनाई में आ रहा है, लोकसभा में शांति कराएंगे या फिर तय समय पर ही होगा? देखिए, ये निर्णय तो चुनाव आयोग का है, क्योंकि 6 महीने जब का गैप रह जाता है तो चुनाव आयोग की अपनी वो रहती है कि वो साथ कराए या अलग अलग कराए। तो उस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन यदि वैसे आप पूछेंगे तो आवश्यकता नहीं लगती है कोई साथ हो चुनाव, क्योंकि 6 महीने तक हमारी सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, तो क्यों साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव आयोग का फैसला होगा तो सबको मानना पड़ेगा। चर्चाएं तो पहले भी होती रही है, फिर कर लेते हैं, बार-बार मन भी बदलते रहते हैं। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं या फिर विधानसभा की? देखिए, दोनों की तैयारी है। पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी विधानसभा लड़ाएगी तो विधानसभा लड़ेंगे। और पार्टी कहेगी कि पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को लड़ना है और आपको उसकी जय जयकार करनी है, तो वो 43 साल से करते आए हैं, वो 44वें साल में भी करेंगे, उसमें भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर रहती है, और राजनीति के क्षेत्र में है तो ना रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हमारा निर्णय हमारी पार्टी करती है, और हम लोग तो पार्टी को, जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग राजनीति के अंदर हैं, कोई आज के राजनीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आज जितनी भी खड़ी हुई है, आधी से ज़्यादा पार्टी को खड़ी करने में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो आज इस स्थिति के अंदर पार्टी हरियाणा के अंदर पहुंची है, और वो लोग निर्णय करने वाले लोगों को भी सबकी नज़र रहती है कि कौन क्या है, हमारे को क्या उसका उपयोग करना है। अब मैं कुछ नहीं था, 2 बार मुझे हरको बैंक का चेयरमैन बना के रखा, हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, तो ये पार्टी का सूचना में कोई मांगने थोड़ी गया था, मैं थोड़ी कहने गया था कि मुझे चेयरमैन बनाओ। तो ये पार्टी अपने कार्यकर्ता का कहाँ उसका उपयोग करना है, ये उनका निर्णय होता है। हम लोग ना जाते, यदि कोई बात होती है तो जिस स्तर पे हमको बात कानाफूसी करना होती है, वहाँ अपनी बात को वो हमसे पूछ लेते हैं, हम जाके बता जाते हैं कि ये मेरा मन है। एक टैग लग गया डॉक्टर अरविंद पर कि पिछली बार बीजेपी को जो जीती हुई सीट थी वो हार गई, कहीं ना कहीं आपके विरोध के चलते। क्या ऐसी स्थिति, मान लिया आपके फेवर में टिकट आपको नहीं मिलती, क्या वो हालात दोबारा फिर बनेंगे या फिर अब की बार खुले मन से आप? देखिए, मेरा मन हमेशा खुला रहा है, मैं कभी बंद मन से मैंने राजनीति नहीं की। और जो ये कहता है कि मेरे कारण से सीट हार गए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि कोई इस विधानसभा में एक आदमी लाके ये कह दे कि अरविंद यादव ने एक वोटर को, किसी को, मतदाता को ये कहा कि भाजपा को वोट मत देना। पार्टी को मां माना है, और मां से गद्दारी करना हमारे खून के अंदर नहीं है, ना हमने वो सीखा है, ना पहले कभी मां के साथ गद्दारी की, ना आगे कभी भविष्य के अंदर गद्दारी करेंगे। जो राजनीतिक है, राजनीतिक आक्षेप लगते रहते हैं, जीत जाते तो हम जीते हैं, हार गए तो उसने हरा दिया, वो एक राजनीति के अंदर चलता रहता है, वो आगे भी चलेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। मैं लड़ूंगा तो मेरे खिलाफ भी आएंगे, जीत जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैं अपनी ताकत में जीत गया, हार जाऊंगा तो कहूंगा कि मेरे इन लोगों ने हरा दिया। तो ये एक राजनीतिक भाषा है, परिभाषा है, राजनीतिक बातें हैं, ये चलती रहेंगी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पार्टी को मां माना, और मां के साथ यदि मैं गद्दारी करता हूं, एक वोट भी यदि मां के खिलाफ मेरा जाता है तो वो मां से गद्दारी है, और हम लोग गद्दार कभी हो नहीं सकते। कप्तान का जीतने का कारण ही मानते हो, सहज मिल जाते हैं लोगों को, बात होती है, चर्चा है जी। रेवाड़ी के लोग में चर्चा है भी, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहते कि जो से कि मिलना ही ना हो पाए, तो सांसद का भी नाम लेते हैं, और जो यदि टिकट किसी ऐसे आदमी को मिल जाए तो वो चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि आप भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं? देखिए, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो लोगों से दूरी बनाना ठीक नहीं है, लोगों के बीच में रहना चाहिए। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याओं के सामने, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी 24 घंटे रहता हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के अंदर हैं, और वो लोगों के बीच में 24 घंटे सुबह से शाम तक रहते हैं, तो वो रहना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी सामाजिक सेवा को, राजनीतिक क्षेत्र को हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है, किसी के दबाव में नहीं चुना है। और यदि हम उसके लिए भी अपना ईमानदारी से उसका भी निर्वहन नहीं कर सकते, तो हम क्यों राजनीति में और क्यों सामाजिक जीवन के अंदर है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि यदि हम लोग राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन के अंदर हैं, तो लोगों के सुख दुख में भी हमें भागीदार होना चाहिए, लोगों की बात को भी हमको सुनना चाहिए, और उसका निर्वहन 100% होना चाहिए, वो हम अपना करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो चलते हैं, जिनके पास इस तरीके की उनकी एक अपनी आदत बन गई है, उनका स्वभाव बन गया है, बिना मिले लोग भी उनको अपने दूसरे तरीके से देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब वो समय बदल गया, अब ये समय जो नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी की भी सोच ये है कि यदि मैं जाऊं और मेरा चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, मैंने वोट दिया या वोट नहीं दिया, आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इस बात से नहीं कितने लोगों ने वोट दिया कितने लोगों ने नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री। विधायक चिरंजीव राव हैं, वो कितने लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये विषय नहीं है, वो रेवाड़ी के विधायक हैं। तो उनको जाके यदि कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए, हर विधायक का दायित्व है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं,
हर एक मतदाता का है कि उनकी बात को सांसद को सुनना चाहिए, और हमारा कोई जिला पार्षद है तो उसको सुनना चाहिए अपने वार्ड के लोगों की समस्याएं। तो ये एक स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह जो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको अपने या तो स्वभाव को बदलना चाहिए या राजनीति को छोड़ देना चाहिए।